हे गाइस व्हाट्सएप बाहुबली ट्रिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस हमने पिछले वीडियो में बलरामपुर ज़िले के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जशपुर ज़िले के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैप बनाना स्टार्ट करते हैं जशपुर का। ये हो गया अपना जशपुर ज़िला, ठीक है। एक मिनट, तो देखिए जशपुर इसमें से कौन सा है जशपुर ज़िला, ये वाला, ठीक है। ये दिख रहा है जशपुर। तो जशपुर के ऊपर में कौन सा बॉर्डर है, ये बलरामपुर का बॉर्डर पूरा, ठीक है। लेफ्ट में पूरा कौन सा बॉर्डर, सरगुजा। और नीचे पूरा कौन सा बॉर्डर, रायगढ़, ठीक है। मतलब बलरामपुर, ऊपर में बलरामपुर, लेफ्ट में सरगुजा और नीचे रायगढ़ बॉर्डर पड़ेगा, ठीक है। और ये वाले बॉर्डर में, राइट वाले बॉर्डर में आधा इतना झारखंड और इतना उड़ीसा बॉर्डर, क्योंकि उड़ीसा बॉर्डर कहाँ तक गया है, सीधा सुकमा तक गया है, ठीक है। तो यहाँ उड़ीसा, यहाँ झारखंड, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ मैप में बना के देखते हैं। मतलब ये राइट वाला जो है, ये लो आधा इतना वाला कौन सा बॉर्डर हो जाएगा, ये हो जाएगा झारखंड बॉर्डर, ठीक है। और बाकी ये नीचे वाला कौन सा बॉर्डर हो जाएगा, उड़ीसा बॉर्डर, ठीक। मतलब साइड वाला। ये नीचे वाला कौन सा बॉर्डर होगा, आप बताइए आप लोग। ये हो जाएगा रायगढ़ बॉर्डर, ठीक है। ये वाला कौन सा हो जाएगा, सरगुजा बॉर्डर, ठीक है। और ऊपर वाला बलरामपुर बॉर्डर। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नेशनल हाईवे 43 बड़ी लंबी है ना। कोरिया घुस गई, सूरजपुर घुस गई, सरगुजा, और सरगुजा से अब जशपुर में इंटर करने वाली है। अब जशपुर से फिर फाइनली झारखंड में इंटर करेगी, ठीक है। चलो हमने घुसा दिया जशपुर में, और जशपुर से ये लो झारखंड में भी हमने इंटर करा दिया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम बना लेते हैं। हाँ देखिए, नेशनल हाईवे 43 अगर हम सरगुजा से जशपुर जाएंगे तो सरगुजा वाले क्षेत्र में कौन कौन सा जगह पढ़ा था हमने। एक पढ़ा था हमने बतौली, ठीक है। एक पढ़ा था हमने सीतापुर, पढ़ा था, ठीक है। सरगुजा वाले अगर आपने पढ़ा है, सरगुजा वाला देख लिया है तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो उसके बाद हम इंटर करेंगे जशपुर में। तो जशपुर में सबसे पहले हम जो मिलेगा वो है पत्थल गांव, ठीक है। पत्थल गांव, पत्थल गांव के बाद मिलेगा अपने को कांसाबेल, ठीक है। फिर मिलेगा लुड़ेग, उसके बाद मिलेगा कुनकुरी, ठीक है। कुनकुरी, फिर क्या मिलेगा, जशपुर, ठीक। क्या मिलेगा, जशपुर। मतलब अब ऊपर में देखिए, ये वाले क्षेत्र में मिलेगा मनोरा, ठीक है। मनोरा के नीचे में, मनोरा के नीचे जशपुर, जशपुर के नीचे दुलदुली, ठीक है। दुलदुली, उसके बाद नीचे फरसा बहार, ठीक है। और फरसा बहार तहसील में ही एक छोटा सा गांव है जिसको बोलते हैं तपकरा, ठीक है। तो जशपुर में इतना देखिए। उसके बाद ये वाले कोनी में देखिए सब पाट किसको बोलते हैं और पहाड़ किसको बोलते हैं, ये आप समझिए। तो जिस ये ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर चोटी है ऊपर में तो ये हो जाएगा पहाड़, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर है और ये सपाट है तो ये कहलाएगा पाट। तो वैसे ही ये वाला क्षेत्र जो है एक पाट प्रदेश है, ठीक है। और इसी पाट प्रदेश में बगीचा तहसील जो है वो आता है, ठीक है। क्या, बगीचा तहसील, ठीक है। और इसी पार्ट में, इस पार्ट का नाम क्या है, सबसे पहले तो नाम लिख देता हूँ मैं, पेंड्रा पार्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पेंड्रा पार्ट।
तो पिंडा पाट में 2 चोटी है, ठीक है, एक और ये दूसरा, ठीक है, 2 चोटी और एक गुफा है। क्लियर। तो एक चोटी को बोलते हैं बखोना, ठीक है, एक को क्या बोलते हैं, बखोना, और एक को बोलेंगे खुर्जा, ठीक है, एक चोटी को बोलेंगे बखोना, एक को बोलेंगे खुर्जा, ठीक है। अब मैंने जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बलरामपुर पढ़ रहे थे, तब आपको कन्हार नदी के बारे में बताया था कि कन्हार नदी जो है वो जशपुर के पेंड्रा पाट से निकलती है, ठीक है। तो अब पेंड्रा पाट से तो निकलती है, सही बात है, लेकिन पेंड्रा पाट में भी और डीप में जाइए, कहाँ से, बखोना चोटी से, कहाँ से, बखोना चोटी से। तो ये लीजिए, हमने बखोना चोटी से कन्हार नदी निकाल दिया, ठीक है, निकल गया। कौन सी नदी, कन्हार नदी, ठीक है। और इसी कन्हार नदी में जशपुर में कौन सा वाटरफॉल बनेगा, जशपुर में, यहाँ लिख देता हूँ, जशपुर में वाटरफॉल बनेगा जिसका नाम है खुड़िया रानी, ठीक है, खुड़िया रानी जलप्रपात। और बलरामपुर वाले क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात बनेगा, कोठली, ठीक है, कोठली जलप्रपात। क्लियर हो इतना। बखोना चोटी से कन्हार नदी निकलती है, इसी कन्हार नदी पर जशपुर वाले क्षेत्र में खुड़िया रानी जलप्रपात, बलरामपुर वाले क्षेत्र में कोठली जलप्रपात, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ गया खुर्जा चोटी, ठीक है, इसी खुर्जा चोटी से एक नदी निकलती है, ठीक है। चलिए, हमने ये नदी निकाल दिया ऐसे, रायगढ़ से होते हुए ये रायगढ़ पहुंचा, और रायगढ़ से फिर ये उड़ीसा में चला जाएगा, उड़ीसा में जाके महानदी में मिल जाएगा। और इस नदी का नाम क्या है, ईब नदी। कौन सी नदी, ईब नदी, ठीक है। तो पेंड्रा पाट से 2 नदी, बखोना चोटी से कन्हार, खुर्जा चोटी से ईब नदी, ठीक है, ये इतना आप याद रखिए। अब ये गुफा के बारे में जानिए। तो इस गुफा का नाम है कैलाश गुफा, ठीक है, कैलाश गुफा। और इसी गुफा को गहिरा गुरु आश्रम भी कहते हैं, ठीक है, मतलब गहरा गुरु का आश्रम है कैलाश गुफा में। क्लियर हुआ। तो अब आइए इन सब के बारे में विशेषता देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना जशपुर का गठन 1998 में हुआ, ठीक है, जिसका जिला मुख्यालय जशपुर है, जशपुर नगर है, ठीक। सीमावर्ती देखते हैं तो देखिए, राइट साइड में आधा हिस्सा क्या था, झारखंड, और आधा हिस्सा उड़ीसा, ठीक है। और जिले में लेफ्ट साइड सरगुजा, ऊपर में बलरामपुर और नीचे में रायगढ़, ठीक है। तो ये सीमावर्ती हो गया। उसके बाद तहसील प्लस विकासखंड देखिए, पत्थलगांव, कुनकुरी, जशपुर, मनोरा, कांसाबिल, बगीचा, दुलदुला, फरसाबहार, ठीक है। हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा पत्थलगांव, उसके बाद कांसाबिल, फिर कुनकुरी, फिर जशपुर, ठीक है। उसके बाद देखा मनोरा, और नीचे दुलदुली और फरसाबहार, और इस साइड बगीचा तहसील, ठीक है, जो कि पेंड्रा पाट में। तो ये तहसील हो गया प्लस विकासखंड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं तो ये बादलखोल तो मैं बनाना भूल ही गया, ठीक है, बादलखोल आप यहाँ बना लीजिए। एक क्या है, बादलखोल अभ्यारण्य, ठीक है, बादलखोल अभ्यारण्य। और इस अभ्यारण्य के बारे में जानिए कि ये छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो सबसे बड़ा कौन है, हमने पढ़ा तमोर पिंगला, कहाँ है, सूरजपुर में है। क्लियर हुआ। उसके बाद आइए, नेशनल हाईवे कौन सी जाती है, 43, ठीक है, जो कोरिया सेंटर मार रही है, और झारखंड फाइनली आज निकल गई झारखंड, ठीक है। उसके बाद चट्टान देखो तो दक्कन चट्टान मिलता है। दक्कन चट्टान की खास बात यह है कि यहाँ बक्साइड मिल पाया जाता है। जैसे गोंडवाना चट्टान की खास बात यह है कि कोयला मिलता है, वैसे ही दक्कन में बक्साइड मिलता है, ठीक है। जनजाति देखें तो उर्राव और पहाड़ी कोरवा है।
ठीक है। नदी की बात करें तो कन्हार नदी निकलती है बखोना की चोटी से और ईब नदी निकलती है खुर्जा की चोटी से, ठीक है, और दोनों पेंड्रा पाट में स्थित है। क्लियर। उसके बाद जलप्रपात देखते हैं तो खुड़िया रानी जलप्रपात है कन्हार नदी पर, ठीक है, सरगुजा में, सरगुजा बोलता हूँ, जशपुर में। क्लियर। और इसी कन्हार नदी पर फिर बलरामपुर में कौन सा जलप्रपात बनाता है, कोठली जलप्रपात। क्लियर हुआ। साथ में और जलप्रपात याद रखिए, रानीदाह, राजपुरी, दमेरा और बेनी जलप्रपात, जो कि जशपुर जिले में है, ठीक है। लुड़ेग हमने पढ़ा था, ठीक है, कांसाबिल और कुनकुरी के बीच में, तो वो क्या है, उसको टमाटर की मंडी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुनकुरी के बारे में जानिए कि ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च जो है कुनकुरी में है, ठीक है। उसके बाद तपकरा मतलब फरसा बहार तहसील में हमने तपकरा देखा था, तपकरा गांव। इस तपकरा गांव को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं। यहाँ स्नेक पार्क है, ठीक है, और नगेशिया जनजाति जो है ये यहाँ पाई जाती है। नगेशिया जनजाति जो खासकर नाग सांप को पालने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद आइए पेंड्रा पाट, तो पेंड्रा पाट में है बगीचा तहसील। बगीचा तहसील में यहीं से कन्हार और ईब नदी निकलती है, ठीक है। कन्हार कहाँ से, बखोना से, ईब कहाँ से, खुर्जा से, ठीक है। और इसी में कैलाश गुफा है जो जिसको हम गहिरा गुरु आश्रम भी कहते हैं। क्लियर होगा। इस विशेष बात जानिए कि सोगड़ा, जसपुर में सोगड़ा नाम का एक जगह है जहाँ चाय की खेती, ग्रीन टी की खेती, लीची वीची दुनियादारी सबकी खेती की जा रही है, ठीक है। सोगड़ा करेंट अफेयर समझ लीजिए, ठीक है। तो बस गाइस वीडियो इतना ही है। अब मैं क्या करूँगा कि ओवरऑल एक 5 जिला तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, 5 जिला हमने पढ़ लिया। अब इन 5 जिलों को मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा कि हमने क्या क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।